3 महीने होने वाले थे। अलीना अपने हमजमात जाहिद के साथ एक किराए के मकान में रहती थी। सुबह दोनों इकट्ठे यूनिवर्सिटी जाते और इकट्ठे ही वापस आते। इससे पहले वो अपनी यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी, मगर जाहिद की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर वो उसकी बगैर निकाह की बीवी का किरदार अदा कर रही थी, जिसे आम जुबान में गर्लफ्रेंड कहते हैं। अलीना के वालिदैन ने कभी सोचा भी ना होगा कि जिस बेटी पर वो भरोसा कर रहे हैं वो उन्हीं की कमर में एक ऐसे लड़के के लिए खंजर घोंप रही है जिससे मिले 6 महीने भी नहीं हुए थे। रोज रात को जाहिद के दोस्त भी मकान में आ जाते थे और अलीना, जिसने कभी अपने भाई को पानी तक नहीं पकड़ाया था, वो जाहिद के दोस्तों को सालन, रोटियां और चाय बनाकर देती थी। अलीना की कुछ हमजमात लड़कियों ने उसे समझाया भी था कि इस तरह अपने माँ बाप के भरोसे को ना तोड़ो और अपनी इज्जत खराब ना करो, मगर अलीना उन्हें यह कहकर खामोश करा देती कि मेरी जिंदगी है, तुम्हें क्या, मैं जो भी करूं। 3 साल गुजर चुके थे। इस दौरान अलीना ने जाहिद को बहुत मर्तबा कहा कि हम निकाह कर लेते हैं, मगर जाहिद उसे हर बार टाल देता। यह सिलसिला इसी तरह से चलता रहा। अलीना ने बहुत चालाकी दिखाई और अपने वालिदैन को इस सब की बिल्कुल भी खबर ना होने दी थी। अलीना उम्मीद से हो चुकी थी। जब उसने जाहिद को बताया तो वो चौंक सा गया। जाहिद को यह सुनकर गुस्सा आ गया था। 2 दिन गुजर गए, मगर जाहिद ने अलीना से बात तक नहीं की थी। वो शख्स जो 3 साल से दिन रात मोहब्बत के नगमे गाता था, अब वो अलीना की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था। अलीना भी जाहिद के इस रवैये से बहुत परेशान थी। दूसरी परेशानी उसके पेट में पल रही थी। अब जाहिद रात को देर से घर आता और आकर खामोशी से सो जाता था। अलीना रात रो रो कर गुजार देती, मगर जाहिद को इसके रोने से जरा भी फर्क ना पड़ता था। एक दिन अलीना ने जाहिद के करीबी दोस्तों को जाहिद की मौजूदगी में बुलाया और उन्हें पूरी बात बताकर कहा कि भाई प्लीज आप लोग जाहिद को समझाएं और इसे पूछें ये मुझसे बात क्यों नहीं करता, मेरा क्या कसूर है। जाहिद के दोस्त उसी की तरह के थे। उन्होंने जाहिद से बात करना शुरू की। एक दोस्त बोला कि तुम लोग निकाह क्यों नहीं कर लेते। अलीना बोली मैंने बहुत बार कहा है, मगर ये सुनते ही नहीं। जाहिद ये बात सुनकर हंस पड़ा। सब लोग हैरत अंगेज निगाहों से जाहिद को देख रहे थे। जाहिद ने अलीना को कहा कि तुम बाहर जाओ। अलीना ने कहा क्यों, मेरे सामने कहो जो कहना है। जाहिद गरज कर बोला दफा हो जाओ इधर से। अलीना रोती हुई कमरे से बाहर चली गई। उसे जाहिद के रवैये का इतना सदमा पहुंचा कि वो कमरे से बाहर जाते ही बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसका इल्म ना जाहिद को हुआ ना ही उसके दोस्तों को। वो लोग अपनी बातों में मसरूफ हो गए। जब अलीना को होश आया तो उस कमरे से आने वाली जो बातें सुनाई दी वो ये हैं। यार तुम लोग पागल हो गए हो क्या? मैं इससे शादी क्यों करूं? पेट से हो गई तो क्या हुआ? साली को अस्पताल ले जाकर सारा काम सीधा कर दूंगा। और वैसे भी पता नहीं जो बच्चा इसके पेट में पल रहा है वो मेरा है भी सही कि नहीं। मुझे तो लगता है ये किसी और का है। लेकिन अब फंस तो मैं गया हूं। तुम लोग ही बताओ, जो अपने माँ बाप को धोखा देकर 3 साल मेरे साथ सो सकती है, वो मुझे धोखा देकर किसी और के साथ नहीं सो सकती क्या? क्या पता तुम में से भी किसी के साथ इसका चक्कर चल रहा हो और मुझे इल्म ना हो। बस 2-3 दिन तक इसे अस्पताल ले जाकर अबॉर्शन करवाता हूं, फिर 1 साल और मजे लूंगा, फिर साली को भगा दूंगा। अब मेरा ये मयार तो नहीं कि मैं ऐसी लड़कियों से शादी करूं। चलो मुफ्त की नौकरानी मिल गई है, मजे करो। और तुम लोग ज्यादा हाजी ना बनो, तुम्हारे कारनामे भी मुझसे छुपे हुए नहीं है। जाहिद और उसके दोस्त जोर जोर से हंस रहे थे। एक लड़का बोला यार जाहिद, हमारा हिस्सा हमें कब देगा? अरे यार अब ये तुम्हारी ही है, बस बच्चे वाला मामला सेट कर लूं, इसके बाद सब मिलकर मजे करेंगे। अब तो साली सो रही होगी, कल जब बिस्तर गर्म करूंगा तो वीडियो बना लूंगा, फिर ये हम सबकी रखैल बनकर रहेगी और कुछ बिगाड़ भी नहीं सकेगी हमारा। अलीना को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो अपने कमरे में गई और अंदर से लॉक करके पूरी रात अपनी गलतियों को रोती रही। सुबह 5 बजे जाहिद ने दरवाजा बजाया। अलीना ने दरवाजा खोला और मुस्कुराते हुए चेहरे से जाहिद का इस्तकबाल किया।
जाहिद भी अपने बनाए गए प्लान पर अमल करने के लिए होंठों पर मुस्कान सजाए हुए था। उसने अलीना को गले लगाया और कहा, सब दोस्त जा चुके हैं, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, चलो आज सारा हिसाब बराबर कर देता हूं। ये कहकर वो बेड पर लेट गया। जाहिद ने अपनी कमीज उतारी ही थी कि अलीना ने चाकू जाहिद के सीने के आर पार कर दिया। जाहिद चंद मिनटों में ही तड़प तड़प कर मर गया। अलीना की हालत गैर हो चुकी थी। वो फर्श पर लेट गई और जारों की तार रोने लगी। 7 बजे वो उठी। जाहिद की लाश बेड पर पड़ी थी। उसका मुंह अलीना की तरफ था। अलीना ने हकारत भरी नजरों से देखा और एक लात मारी तो जाहिद का मुंह दीवार की तरफ मुड़ गया। अलीना ने कपड़े बदले और बुर्का पहनकर बाहर निकल गई। वो खुद से बातें कर रही थी और अपनी किस्मत को कोस रही थी। अब उसे अपनी गलतियों पर पछतावा हो रहा था, मगर अब वो अपनी गलतियां सुधार नहीं सकती थी। उसने खुद से कहा, मेरे साथ ठीक ही हुआ, मेरे जैसी का अंजाम यही होना था। मेरे वालिदैन ने मुझ पर भरोसा किया और मैंने एक अजनबी दरिंदे की खातिर अपना मजहब, बाप का मान, भाई की इज्जत, मां का एतबार और अपनी आबरू सब लुटा दी। मेरा यही अंजाम होना था। नहीं, बल्कि ये भी बहुत कम है। ये सोचते हुए वो मेन रोड पर चलने वाले तेज रफ्तार ट्रक के सामने कूद पड़ी और अपनी जान गंवा दी। खुदारा अपनी और अपने वालिदैन की इज्जत का ख्याल रखें। आपको आपके वालिदैन नहीं देख रहे, मगर अल्लाह तो देख रहा है ना, उसी का खौफ कर लें। वालिदैन को भी चाहिए कि बच्चों पर अंधा एतमाद ना करें। अल्लाह हम सब की इज्जतें महफूज रखे और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।